बुद्ध की दुनिया में सभी दोस्तों का बहुत बहुत स्वागत व अभिनंदन है। दोस्तों चलिए सुनते हैं भगवान महात्मा बुद्ध का अनमोल विचार, अहंकार और समर्पण में कौन बड़ा है। उसके बाद आज जानते हैं एक ऐसा 50 दिन का व्रत। अगर आपने 50 दिन का व्रत कर लिया तो दोस्तों आपके शरीर की सारी छोटी बड़ी बीमारियां स्वतः ठीक हो जाएगी। ये क्या है 50 दिन का व्रत और इसमें क्या खाना है क्या नहीं खाना है और किस तरह से इस व्रत का पालन करना है, जानते हैं उपदेश के बाद। तो सभी मित्रों से हाथ जोड़कर विनम्र निवेदन है कि आपके मोबाइल में शेयर बटन बने हैं दोस्तों, उस पर क्लिक करिए और हर एक मित्रों के पास, अपने भाइयों के पास, दोस्तों के पास, रिश्तेदारों के पास शेयर कर लीजिए। आपके साथ साथ वो भी जानकारी को सुने और अपने ज्ञान को बढ़ाएं। दोस्तों अपने शरीर को स्वस्थ व निरोग बनाएं। तो चलिए मित्रों शुरू करते हैं, भगवान महात्मा बुद्ध के उपदेश को सुनते हैं। एक राजा पहली बार गौतम बुद्ध के दर्शन करने अपने पास का एक अमूल्य स्वर्णाभूषण लेकर आया था। गौतम बुद्ध उस अमूल्य भेंट को स्वीकार करेंगे, इस बारे में उसे शंका थी। सो अपने दूसरे हाथ में वह एक सुंदर गुलाब का फूल भी लेकर आया था। उसे लगा भगवान बुद्ध इसे अस्वीकार नहीं करेंगे। गौतम बुद्ध से मिलने पर जैसे ही उसने अपने हाथ में रखा स्वर्ण जड़ित आभूषण आगे बढ़ाया तो मुस्कुराकर बुद्ध ने कहा, इसे नीचे फेंक दो। राजा को बहुत बुरा लगा। फिर भी उसने वह आभूषण फेंककर दूसरे हाथ में पकड़ा हुआ गुलाब का फूल भगवान बुद्ध को अर्पण किया। यह सोचकर कि गुलाब में कुछ आध्यात्मिकता, कुछ प्राकृतिक सौंदर्य भी शामिल है, बुद्ध इसे अस्वीकार नहीं करेंगे। लेकिन फूल देने के लिए राजा ने जैसे ही अपने हाथ आगे बढ़ाए, बुद्ध ने फिर कहा, इसे नीचे गिरा दो। राजा परेशान हुआ। वह बुद्ध को कुछ देना चाहता था, पर अब उसके पास देने के लिए कुछ भी नहीं बचा था। तभी उसे स्वयं का ख्याल आया। उसने सोचा, वस्तुएं भेंट करने से बेहतर है कि मैं अपने आप को ही भेंट कर दूं। ख्याल आते ही उसने अपने आप को बुद्ध को भेंट करना चाहा। बुद्ध ने फिर कहा, नीचे गिरा दो। गौतम के जो शिष्य वहां मौजूद थे वह राजा की स्थिति देखकर हंसने लगे। तभी राजा को बोध हुआ, मैं अपने आप को समर्पित करता हूँ, कहना कितना अहंकारपूर्ण है। मैं अपने को समर्पित करता हूँ, यह कहने में समर्पण नहीं हो सकता, क्योंकि मैं तो बना हुआ है, वह समर्पण कहाँ हुआ। इस बोध के साथ राजा स्वयं बुद्ध के पैरों में गिर पड़ा। दोस्तों इस छोटी सी कहानी में कितना बड़ा रहस्य छुपा है, आप समझ गए हो। यही पहचान थी भगवान महात्मा बुद्ध की। बड़ी सी बड़ी समस्याओं को, कठिन से कठिन समस्याओं को दो बातों में हल कर देते थे। तो दोस्तों इसीलिए हमें उनके हर एक उपदेश को, आदर्श को मानते हैं और मानना चाहिए और उनके बताए हुए रास्ते पर चलना चाहिए। हमारे जीवन में कभी भी कोई भी कठिनाइयाँ नहीं आएगी। दोस्तों इस छोटी सी कहानी से बड़ा ज्ञान आपको प्राप्त हुआ होगा, आपको रहस्य मालूम हुआ होगा। हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं और कहानी ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें। चलिए मित्रों जानते हैं वो कौन सा 50 दिन का व्रत है, कैसे करना है, क्या नहीं खाना है। विश्वास मानिए दोस्तों, जो आज मैं आप लोगों से जानकारी शेयर करने जा रहा हूँ, ये जानकारी बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी है। इसे ज़रूर अपने जीवन में उतारिएगा 50 दिन के लिए, सिर्फ 50 दिन के लिए। और इस 50 दिन में आपके जीवन में
आपके जीवन में एक अद्भुत बदलाव आएगा और आपके शरीर से सारी बीमारियां स्वतः ठीक हो जाएगी। लेकिन मित्रों, जितनी बातें मैं बता रहा हूँ उतनी बातों का पालन करना है। 50 दिन तक क्या खाना है मैं वो भी बताऊंगा, क्या नहीं खाना मैं वो भी बताऊंगा। तो सबसे पहले जान लेते हैं क्या नहीं खाना है। जरूर ध्यान से सुनिएगा और इसे आज से अभी से लिख लीजिए, लिख करके रख दीजिए। ये चीज़ें आज से मैं खाने की बात छोड़ दीजिए, मैं इसे टच भी नहीं करूँगा, मैं इसे छूँगा भी नहीं। पहली चीज़ है चीनी। चीनी से बनी हुई कोई भी वस्तु नहीं खाना है, चाहे वो एक घूंट चाय ही क्यों ना हो। दूसरा है मैदा। मैदा से बनी हुई कोई भी चीज़ हमें नहीं खानी है, चाहे वो समोसा ही क्यों ना हो। तीसरा है रिफाइंड तेल, डालडा। इससे बनी हुई कोई भी चीज़ हमें नहीं खानी है, चाहे वो पूरी ही क्यों ना हो। और चौथी चीज़ है दोस्तों, कोई भी ठंडा पेय पदार्थ नहीं पीना है, चाहे वो ठंडा पानी ही क्यों ना हो। पांचवी चीज़ है धूम्रपान, अल्कोहल नहीं लेना है, चाहे वो दोस्तों एक पुकार ही क्यों ना हो। आज ही इसे अपने जीवन से निकाल दीजिए। और छठवीं चीज़ है मांस मछली गरिष्ठ भोजन नहीं करना है, चाहे वो अंडा ही क्यों ना हो। आज के बाद आप इसे नहीं यूज करेंगे। और सातवीं चीज़ है सफ़ेद नमक के स्थान पर आप नमक व काला नमक का प्रयोग करेंगे किसी भी खाने में। ये 7 चीज़ें अभी तुरंत अपनी ज़िंदगी से निकाल दीजिए और फिर क्या करना है उस पे चलिए जानते हैं दोस्तों। सुबह से 4 से 5 बजे आपको उठना है किसी भी कीमत पर। और सुबह 4 से 5 बजे उठने के लिए आपको रात्रि 10 से 11 बजे तक लेटेस्ट सो जाना चाहिए और ज़रूर सो जाइएगा। 4 से 5 बजे उठने के बाद बासी मुँह थूकना नहीं है। 3 से 4 गिलास गर्म पानी प्लस नींबू मिला हुआ गर्म पानी और नींबू पीना है। अब याद रखिएगा, ये नींबू पानी घोलिएगा, मिट्टी के बर्तन या कांच के बर्तन में ही घोलिएगा और मिट्टी के या कांच के गिलास में ही पानी को पीना है। पानी बैठ के आराम से सिप सिप करके घूट घूट करके पीना है, पानी का आनंद लेना है। पानी पीने का सबसे बढ़िया तरीका है पानी को चाय की तरह पीना। आराम से पीने के बाद आप कम से कम 1000 कदम टहल लीजिएगा। इससे ऊपर से पेट पर प्रेशर बनेगा और आप जैसे ही लैट्रिन जाएंगे आपका पेट तुरंत साफ हो जाएगा। अब उसके बाद सुबह 5 बजे आपको घर छोड़ देना है। घर छोड़ के 5 बजे से 7 बजे यानी कि 2 घंटे का समय आपको किसके लिए दे रहा है? मॉर्निंग वॉक। मॉर्निंग वॉक में आप जाएंगे, नंगे पाँव जाएंगे, वो भी कच्ची ज़मीन जहाँ घास फूस हो, पक्की रोड पर नहीं। तो इसमें आपको 2 घंटे में क्या करना है? आपको 5 से 6 किलोमीटर का मॉर्निंग वॉक करना है। अब इसमें तेज कदम से चल भी लीजिएगा, दौड़ भी लगा लीजिएगा, कुछ बैक साइड में भी चल लीजिएगा। अब इस 6 किलोमीटर को कवर करने में आपको आधे घंटे से ज़्यादा नहीं लगना चाहिए। अब उसके बाद 2 योगा करना है। योगा में क्या करना है? अनुलोम विलोम, कपालभाति, 20 से 25 मिनट अनुलोम विलोम जिसे नाड़ी शोधन कहते करना बहुत जरूरी है। 20 से 25 मिनट कपालभाति आराम से अंदर की सांस नाक के द्वारा बाहर निकालना है। ये 2 योगा करने से आपका शरीर निरोगी हो जाएगा। कितना दिन करना है? कंटिन्यू 25 दिन। उसके बाद वहीं बैठ के आपको 5 मिनट से 10 मिनट मेडिटेशन करना है। मेडिटेशन में क्या है दोस्तों? मेडिटेशन अपने अवचेतन मन का मंत्र होता है। इसे सुबह करना है और रात को सोते समय। अवचेतन मन के मंत्र को दोस्तों जिसे हम कहते हैं, हमारे अंदर 2 माइंड होता है, एक कॉन्शियस माइंड और एक सब कॉन्शियस माइंड। हमें अपने सब कॉन्शियस माइंड को जागृत करना है। ये सब कॉन्शियस माइंड कुछ नहीं जानता, ये पागल होता है एक हिसाब से। इसे आप जो कहेंगे वही मानता है। इसे पॉजिटिव थिंकिंग देना है कि मैं अभी, जैसे आप 40 साल के हैं, मैं अभी 20 साल का हूँ, यानी 20 साल को घटा करके ही बताना है। मेरा शरीर का हर एक अंग जवान है, मैं यंग हूँ। या आप अभी जब 20 साल की उम्र में रहे हो, जो जोश जुनून रहता हो या कोई अच्छा सा काम किए हैं वही सोचना है।
मैं बड़े से बड़े काम को कर सकता हूँ, मेरे अंदर अथाह शक्ति है। यानी कि हमेशा आपको 50 दिन तक अपने सबकॉन्शियस माइंड को और चेतन मन को पॉजिटिव थिंकिंग देना है, सकारात्मक सोचना है। ये करना है तो ध्यान लगा के अपने शरीर के ऊपर 10 से 15 मिनट, यानी कि आपको 2 घंटे का समय इस बाहर धूप में बिताना है। अब जब बाहर धूप में बिताएंगे तो धूप में दोस्तों क्या पाया जाता है? कैल्शियम, विटामिन D3 प्रचुर मात्रा में पाई जाती है। ये आपके शरीर को वज्र बना देगी। ये किरणें हमारे जीवन के लिए बहुत अमूल्य है। अब यही सूर्य की देव धूप आपके शरीर को वज्र बना देगी और वहीं पे आपको बिताना है। तो दोस्तों उसी में कुछ और योगा कर लीजिएगा, जैसे शीर्षासन कर लीजिएगा। इससे बालों का पकना, बालों का टूटना रुक जाएगा। वहीं सूर्य प्राणायाम कर लीजिएगा। 2 घंटे का समय आपको वहाँ बिताना है। अब आपका बज गया 7। अब आप 7 बजे अपने घर पर आएंगे तो 1-2 मिनट आराम करने के बाद 7:15 से 7:15 तक, 7 से 7:15 के बीच में आपको नीम की पत्तियां लेना है। 7 से 8 नीम की पत्ती लेना है। 7 से 8 नीम की पत्ती तोड़िए, उसे धुल करके चबा करके ऐसे खा लेना है। अब इससे बहुत सारे बेनिफिट्स मिलेंगे। आपके खून को साफ करेगा, आपके आंतों में कीड़े हैं उसे मार देगा, आपके मुंह में कोई इन्फेक्शन है, मुंह से चबा के खा रहे हैं, दांतों में कैविटी वगैरह कोई भी इन्फेक्शन है उसे भी आराम मिलेगा। तो आपको नीम की 7 से 8 पत्तियां खाना है। अब ये हो गया 7 बजे का समय। अब बस उसके बाद 8 बजे आपको एक और नाश्ता लेना है, बस छोटा सा नाश्ता है। एक सेब खाना है। सेब सर्व गुण संपन्न है। इसमें एंटीऑक्सीडेंट, मल्टीविटामिन, मिनरल, कैल्शियम, आयरन, विटामिन ए, विटामिन सी जैसे बहुत सारे पोषक तत्व पाए जाते हैं। यह हमारे आंतों को हेल्थी बनाता है, हमारे हृदय को हेल्थी बनाता है, दिल से संबंधित आपको कोई बीमारी नहीं होगी, पेट से संबंधित आपको कभी कोई बीमारी नहीं होगी। तो सुबह सुबह एक खाली पेट आपको क्या खाना है? सेब खाना है। सेब आप एक खा लीजिए, 250 ग्राम से 300 ग्राम होना चाहिए। ये हो गया 8 बजे की प्रक्रिया। अब आपको ऑफिस जाना होगा, दुकान जाना होगा या स्कूल में पढ़ाने जाना होगा या पढ़ने जाना होगा, कहीं पे भी जाना है। तो दोस्तों ये प्रक्रिया 9 बजे से 11 बजे के बीच में सब अपने काम के लिए निकल जाते हैं। तो इस समय आपको फुल खाना खाना है। फुल खाने में मतलब आपका क्या क्या होगा? मिक्स दाल होगी और मिक्स दाल में हींग और दोस्तों लहसुन, देसी घी का तड़का जरूर देना है। देसी घी शुद्ध गाय का मिल जाए तो सर्वोत्तम है, 1 चम्मच। उसके बाद 1 कटोरी चावल, अगर आपको पसंद है तो चावल लीजिए, नहीं तो कोई ज़रूरी नहीं। मिक्स साग लेना है, मिक्स सब्जी लेना है जिसमें अजवाइन या मेथी का तड़का होगा। उसके बाद मल्टीग्रेन आटे की रोटी, मल्टीग्रेन अनाज, मल्टीग्रेन आटे की रोटी इस समय बहुत चल रही है, तो आपको मल्टीग्रेन रोटी लेना है, जो भी आप खा सके अपने भूख अनुसार। खाना भर पेट नहीं खाना है, भूख से आप 70% ही खाइए, 30% अपने पेट को खाली रखना है। अब इसके 40 मिनट के बाद 1 कटोरी आपको क्या लेना है? 1 कटोरी 1 कटोरी दही लेना है। दही पैकेट वाली नहीं, दही आप दूध खुद जमाइए और दूध जो जमाइएगा वो पैकेट वाला नहीं दूध होगा, आपके घर का होगा या किसी के घर से लीजिए जो दूध का बिजनेस करता हो या दूध बेचते हो। तो आप उसी दूध को मिट्टी के बर्तन में जमाना है। अब मिट्टी के बर्तन में जमाने के बाद उसी को आप मिट्टी के बर्तन या कांच के बर्तन में खाना है। 1 कटोरी दही और भुना हुआ जीरा उसमें आप डाल के, जीरा कितना होगा? आधा चम्मच जीरा डाल के इसको खाना है। खाना खाने के 40 मिनट के बाद अब आपका दोस्तों ये खाना बंद हो गया। अब पूरा 24 घंटे खाना आपको नहीं खाना है, बीच में थोड़ा थोड़ा सा क्या खाना है उसको बताएं। ये हो गया 10, 9, 11, जब भी आपका जैसे भी समय हो आप मैनेज करके खा सकते हैं। फिर हम चलते हैं शाम को 4 से 5 बजे। अब शाम को 4 से 5 बजे आपको कुछ ना कुछ भूख लगती है। उस समय सूर्य डूबने वाला होता है और जब सूर्य डूबने वाला होता है 6 बजे तक, तो हम उसके पहले हमें भूख लगती है। तो उस समय आप चाय समोसा कुछ ना कुछ खाते, तो ऐसा कुछ नहीं खाना है। आपको खाना क्या है? एक सलाद का प्लेट तैयार करना है। अब सलाद के प्लेट में क्या क्या होगा? गाजर 100 ग्राम, चुकंदर 50 ग्राम, मूली 1 पीस, प्याज 50 ग्राम, टमाटर 50 ग्राम, अदरक 5 से 6 इंच का 1 टुकड़ा, लहसुन 3 से 4
कली, भुना हुआ जीरा आधा चम्मच, काली मिर्च 1 चुटकी, काली मिर्च का पाउडर 1 चुटकी, काला नमक स्वादानुसार आप इसे मिला सकते हैं। ऐसे एक प्लेट आपका तैयार हो गया। अब सलाद हमें कितना खाना चाहिए? जितना हमारा वेट है, हमारे वेट का 5%। अगर आपका वजन 60 किलो है तो आप 300 ग्राम, आपका वजन अगर 80 किलो है तो आप 400 ग्राम सेब सलाद को खाना है। सलाद कभी भी खाने के साथ नहीं खाए जाते हैं, सलाद को अकेले ही खाया जाता है। तो दोस्तों इसी सलाद को आपको खाना है, बैठ के आराम से चबा चबा के खाना है। अब सलाद खाने के बाद याद रखिएगा 2 घंटे तक आपको कुछ भी नहीं खाना पीना है, एक घूंट पानी भी नहीं खाना है, एक बिस्किट भी नहीं खाना। अब दिन भर में अगर आपको हरा आंवला मिल जाए, दिन भर में आप हरे 3-4 आंवले का प्रयोग कर सकते हैं, ऐसे चबा के कर सकते हैं, ऐसे चबा के ही खाना है। अगर मिल जाए तो, वैसे मिलता है हर समय, तो अगर शामिल कर लेंगे अपने डाइट में तो अति उत्तम होगा। ये एक बहुत ही अमृत फल है हमारे जीवन के लिए। अब दोस्तों रात्रि 9 बजे क्या करना है? रात्रि 9 बजे लेना है 1 गिलास दूध। 1 गिलास दूध लेना है, गाय का दूध मिल जाए तो अति उत्तम है, पैकेट वाला दूध नहीं चाहिए। हल्दी लेना है आधी चम्मच। ये हल्दी जो होगी ये पैकेट की हल्दी नहीं होगी, ये हल्दी साबुत खरीद कर लाइए, खुद इसे पिसाइए और इसी हल्दी पाउडर को इसमें डालना है। और हरी इलायची का पाउडर, हरी इलायची आती है दोस्तों, इसका भी साबुत ला करके अपने घर पे पाउडर बना लीजिए। हरी इलायची का पाउडर कितना होगा? 1 चम्मच का चौथाई भाग। इसे डाल करके आधा चम्मच हल्दी पाउडर और हरी इलायची का पाउडर 1 चम्मच का चौथाई भाग डाल करके अच्छे से उबाल लीजिए। उबालने के बाद इसे पीना है रात्रि 9 बजे। अब इसको पीने के आधे घंटे के बाद ही आपको सोना है। इसके पीने के आधे घंटे के बाद ही सोना है। और सोते समय दोस्तों इसे पीना है अगर आपको नॉर्मली गैस एसिडिटी नहीं बनती है। अब जिसको कब्ज की शिकायत है उसके लिए कौन सा दूध पीना है? ये तो पीना है नॉर्मल आदमी के लिए जिससे कब्ज की शिकायत नहीं है। अगर किसी को गैस बनती है, कब्ज एसिडिटी बनती है तो उसके लिए लेना है 1 गिलास दूध। 1 गिलास दूध और त्रिफला चूर्ण आता है मित्रों, त्रिफला चूर्ण कितना लेना है? 1 चम्मच त्रिफला चूर्ण। 1 चम्मच त्रिफला चूर्ण और 1 गिलास दूध में मिला करके, गुनगुने दूध में मिलाकर रात्रि 9 बजे पीना है। 9 बजे के बाद अब कुछ नहीं पीना। दूध पीने का 2 ऑप्शन है, जिसे कब्ज गैस एसिडिटी नहीं है हल्दी वाला दूध पिएंगे, और जिसे कब्ज गैस एसिडिटी है वो त्रिफला वाला दूध पिएंगे। कितना दिन तक पीना है? ये पीना है दोस्तों आपको 50 दिन तक। अब आप सुन लीजिए। और हाँ दोस्तों, ये 50 दिन तक आपको और क्या करना है? पूरे 50 दिन तक इस सारे नियमों का पालन करना है। उसके साथ साथ 50 दिन तक आपको ठंडा पेय नहीं पीना है। पूरा 24 घंटे आपको गर्म पानी का प्रयोग करना है, यानी गुनगुना पानी। जब भी आप पिएंगे पूरे 50 दिन गुनगुना पानी ही पीना है, ठंडा पानी आपको नहीं पीना है। और ये पूरे 50 दिन जो चीज़ें हमने बताया है वही चीज़ें खाना है, इसके अलावा कुछ भी नहीं खाना है। पूरा 24 घंटे में चाय बिस्किट कुछ भी नहीं छूना। हाँ, आप सिर्फ गुनगुना पानी पी सकते हैं। जब भी आपको प्यास लगे गुनगुना पानी पी सकते हैं। जब भी कुछ खाने की इच्छा करे आप 1 आंवला खा सकते हैं और उसके बाद पानी पी सकते हैं। इसके अलावा आपको कुछ नहीं पीना है। ये 50 दिन तक अगर ये प्रक्रिया करते हैं दोस्तों, 50 दिन तक, 50 दिन में आपके आपके शरीर की सारी बीमारियां स्वतः ठीक हो जाएगी। और अगर आपके शरीर में कोई बीमारी नहीं है, कोई बीमारी नहीं, ये भी दोस्तों जान लीजिए, अगर आपके शरीर में कोई बीमारी नहीं है तो बीमारी नहीं होगी। और आप देखेंगे कि आपके शरीर के सारे अंग पुनः ऐसा मालूम देगा, कभी हम यंग हो गए, अभी हम जवान हो रहे हैं, शरीर का ढलना रुक जाएगा, शरीर का ढलना रुक जाएगा। और ये बहुत मुश्किल नहीं है, बहुत आसान सा काम है। सिर्फ 24 घंटे में वही खाना खाना है जो हमने बताया है, फिर 5 बजे प्रक्रिया अपनाना है, फिर रात को सोते समय। ये आपके डेली जो आपके बॉडी को न्यूट्रिएंट्स चाहिए, जो मल्टीविटामिन चाहिए, वो विटामिन न्यूट्रिएंट्स तो मिल रहे हैं, इसके अलावा क्या खाने की ज़रूरत है? इस नियम को अपना लीजिए दोस्तों, सारा पूरा विश्व, सारा देश स्वस्थ व निरोग हो जाएगा दोस्तों। एक बार 50 दिन का रोग मुक्त व्रत जरूर करिएगा। और सभी मित्रों से निवेदन है
कि वीडियो इतना वायरल कर दीजिए, हर एक परिवार ये रोग मुक्त व्रत को अपना ले और अपने पूरे परिवार को स्वस्थ व निरोग बना दे। ये रोग मुक्त व्रत सभी लोग कर सकते हैं, स्त्री पुरुष बच्चे सब लोग कर सकते हैं, सब लोग स्वस्थ व निरोग बन जाएंगे दोस्तों 100% स्वस्थ। कितनी भी गंभीर बीमारी आपके शरीर में है, ये सारी चीज़ों का पालन आप कर लीजिए, क्या खाना है क्या नहीं खाना है दोस्तों, स्वतः आप निरोग हो जाए। फिर मिलते हैं ऐसी ही और महत्वपूर्ण जानकारी के साथ अगले वीडियो में।